प्रणाम सर। तबीयत आपकी ठीक नहीं है तो आप लोग चाहते हैं तो तबीयत ठीक रहती मेरी नौबत नहीं आती। चाहेंगे क्यों? 6 दिन से हम यही जब भ्रष्टाचार करना है हम लोग ऐसे जा रहे हैं देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं मीडिया में। नहीं हम लोग जी रहे हैं और हम कह रहे हैं भी जा रहा है तो आपको दिखाई फिलहाल कार्रवाई हुई आगे भी कार्रवाई तो अपने पॉइंट दिए मामला है हमारे सिद्धनाथ ये सब इनका 4 साल की बच्ची का एक महीना 4 दिन सर 45 आप जान फोन लगे भाग रहा हो आप जान महीने बुला रहे हो कोई सहयोग कर दो लोग हैं जिसको 1 महीना 3 दिन हो गया रखते लालगंज को 3 दिन से कह रहे हैं सुबह छोड़ रहा हूँ शाम को छोड़ रहा हूँ सुबह छोड़ रहा हूँ। कल मेरी बात हुई थी दोपहर शाम को 5 बजे छोड़ और 6 बजे आप फोन करेंगे अभी तक हम छोड़ देंगे। उसके बाद से उन्होंने इस टाइम पर मेरा अभी दूसरे के नंबर से फ़ोन मिल रहा है तो वो कह रहे हैं कि ठीक है भेज दीजिए मैं छोड़ दूँगा। और सर इन लोग ये भी आतंकित हैं कि उन लोगों को छोड़ने के बाद भी हम लोग को इन लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ का कोई दोषी हो तो उसको आप जेल भेज दीजिए इन लोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सर अनायास बच्चों को मारना पीटना छोटे छोटे बच्चे कोई कार्रवाई नहीं बस ये कि थोड़ा सा ड्रेस नहीं हो रहा था इसलिए लेकिन वो ये लोग सहयोग कर रहे हैं। 3 लड़के हैं वो 1 महीने से ज़्यादा उनको अंदर 1 महीने से ज़्यादा उनका पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है। टार्चर डेली किया जा रहा है मानवीय बट ये है कि थोड़ा सा ये रहता है सहयोग की इच्छा रहती है बड़ी सर वो सब ये लोग खुद ही कह रहे हैं जो अगर मेरे परिवार का मेरा बच्चा दोषी है तो आप उसको भेजिए। सारी जितनी माताएं बैठी हैं सब हमारा बच्चा है वो खुद कह रही है कि अगर हमारे बच्चे ने ऐसा गलत काम किया था आप उसको भेज दीजिए मार दीजिए जो मन कर। लेकिन 24 घंटे 1 महीना लाकअप में रखना किस कानून के अंतर्गत ये सब बच्चे मानसिक रूप से इतना परेशान कर दिया गया है सर कि वो जो है हम लोग जाते हैं उसके पास जो है हम लोग को कभी कल पहचान नहीं पाता दिमाग के रूप से। इसकी माँ लगातार उल्टी कर रही है अभी आई हम लोग गन दिखाया जा रहा है धमकाया जा रहा है उसके मुँह में पिस्टल डाला जाता है तुम कह दो तुम तुम्हें 2-3 महीने में छुड़वा देंगे हम लोग। ये सीधी की तरह जो है यहाँ में अभी बोलेगा निर्दोष व्यक्ति क्यों कहेगा जैसा एक महीना उस लड़की ने बच्चों को रखना मतलब आप कल तक ये सूचना आई अरे ये सब पूरे परिवार के लोग पूरा गाँव प्रभावित है पूरा गाँव भयाक्रांत में है। रोज बैठते हैं 10 बजे वो आ जाते हैं 12 बजे तक बैठते हैं वो नहीं सुन रहा था हम लोग बता एक नॉर्मल सी डिमांड इनकी है कि और कुछ ना होता था। रोज इसी रास्ते से डीएम साहब जा रहे हैं। ये डीएम साहब हम लोगों के लिए ही है ना, हम लोगों की सुरक्षा के लिए है, हमारी बातें सुनने के लिए है ना। अगर कोई इन्होंने जमीन कोई मुद्दे की बात की हो अपने व्यक्तिगत कोई मुद्दे की बात की हो तो बात समझ में आती है। क्षेत्र की जनपद के मुद्दों की बात की है ऐसे जाते हैं 1 मिनट में इनका कहना सिर्फ 1 मिनट आकर के हमारा सिर्फ बात सुन ले ज्ञापन ले लें और चले जाए। कार्रवाई हो ना हो कोई फर्क नहीं। प्रशासनिक न्याय मिलने वाला नहीं है। हम लोग बहुत देख चुके हैं बस्ती जिले में न्याय नहीं मिलता है। हम लोग हमारा भी दायित्व है हमारी भी शासन से पोस्टिंग होती है मीडिया में शासन से पोस्ट होता है। अगर हमारी कोई प्राथमिकता नहीं होती तो हमें क्यों पोस्ट किया जाए। पोस्ट तो आप लोग हो जाते हैं लेकिन न्याय नहीं मिल पाता जनता को। हम लोग समाज सेवी काफ़ी समय दे दिया हूँ आप लोगों को
लेकिन आप लोग प्रशासन से भाजपा की सरकार में भाजपा को लोग आप लोग इतना बदनाम कर दिए हैं। बात सुनिए, हम लोगों ने कि आपसे ले लिया खत्म कराया जाए, क्योंकि डीएम दोनों बड़े अधिकारी हैं, उनके पास इतना चीज़ें नहीं होती चाहिए जाके बैठ के हम करने के या जाना। अरे सर रोज जाते हैं सिस्टम है भाई साहब, आप अकेले नहीं हैं, आपका चैनल बनाया हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं, दर्द झेला हूँ, न्याय नहीं मिलता, टाइम तो देना चाहिए। आप एक काम करिए, आपके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, हम लोग आपके नेतृत्व में भी आए, आपसे भी बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। लेकिन जरूरत ये है, सबसे महत्वपूर्ण जरूरी चीज़ क्या है? उस दिन मैंने आपसे 2-3 बार फोन पर भी बात किया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उस दिन आपका शुगर लो होने लगा, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमने कहा कि जब आपका हेल्थ नहीं रहेगा तब आप राष्ट्र की समाज की बात कर सकते हैं। अगर आपका हेल्थ खराब है तो आप राष्ट्र समाज की बात नहीं कर पाएंगे। आप खुद बताइए, बिल्कुल नॉर्मल चीज़, अगर हमारी तबीयत खराब है, अगर हम पड़े हुए हैं तो हम दूसरे की क्या मदद करेंगे? सबसे पहले हेल्थ की ज़रूरत है, सबसे पहले स्वास्थ्य की ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुटहन का एक मामला था, मैं बताऊँ, ये 2 दिन के अंदर मैं खुद गया था कुटहन में। उस लड़के की मुआवजे की फाइल बन गई, वहाँ रास्ता नहीं था। अगर आप गए हो मौके पर, देखे हों या नहीं गए होंगे, मुझे नहीं आइडिया है, मैं बताऊँ वहाँ रास्ता नहीं था। 2 दिन के अंदर वहाँ रास्ता बन गया और रास्ता के साथ ही इंटरलॉकिंग भी लग गई। ठीक है, ये 2 दिन के अंदर इंटरलॉकिंग भी लग गई, रास्ता बन गया, जबकि वहाँ रास्ता नहीं था, उसको हम लोग करवा दिए। तो जो भी काम है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य नहीं रहेगा तब हम लोग आगे फिर अपनी बात उठा सकते हैं। तो हम डॉक्टर साहब आए हैं, सबसे पहले आइए, हम आपका चेकअप कराएंगे। ठीक, आप पहले एम्बुलेंस में आइए, फिर हम लोग और सारी चीज़ों को तय करेंगे। एम्बुलेंस में ठीक आराम से कोई दिक्कत नहीं है, आप ही कर लो। आप यही चलिए, सब सही रहेगा तो वापस जैसा आपका है, आने दीजिए उनको, आने दीजिए। पहले सबसे ज़्यादा जरूरी यही होता है। आज तक न्याय नहीं मिला, बाकी बेटा आप लोग कहाँ जाएगा? कुछ नहीं, चेक करा दे, हम सीधा बोलते हैं तो सबको नहीं, इतना जरूरी था सर। सीधा बोलता हूँ तो सबको तीत लगता है। ये सही